हाथ जोड़ दो वोटा दो वोटा, अब हम वोटा ले लो, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं जब तक यहाँ की सड़क, ठीक है। हमने यही कहना, जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी, कोई सुधार नहीं होएगा, चाहे कोई भी हो। जिला यमुनानगर के आज हम किसी भी वार्ड की बात करें या वार्ड में जाकर देखें तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 3 मुखर्जी पार्क। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर राधा कृष्णा कॉलोनी है। जब भी इलेक्शन का समय नज़दीक आता है तो पार्षद कहीं ना कहीं वार्ड वासियों को बहला फुसलाकर किस तरह से वोट मांगते दिखाई देते हैं, लेकिन जब पार्षद बन जाते हैं तो जो काम उन लोगों को करने चाहिए वास्तव में वो काम कभी पूरे नहीं होते दिखाई देते। तो इस समय महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगाधरी के मुखर्जी पार्क वार्ड नंबर 3 की एक तस्वीर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और महिलाओं से जानना चाहेंगे कि इस वार्ड की और खासकर इस कॉलोनी की क्या समस्याएं हैं जिनसे ये परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का कोई समाधान या हल नहीं निकला। तो सबसे पहले तो कांता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कांता जी का नाम बहुत सुना है हमने इस कॉलोनी में। जी कांता जी, सबसे पहले तो आप ही बताइए क्या मामला है। जिस टाइम बारिश आती है सारा पानी अंदर जाता है। जिस टाइम हम उनको बुलाते हैं मोदी और को तो वो आते नहीं, यही कहते हैं गली बन जाएगी तो बनती तो है नहीं, पैसे रख लेते हैं अपने पास। पैसे कौन से पैसे? जो पैसे पीछे से आते हैं वो तो लगाए ना गली में। वो कहाँ जाते हैं पैसे उनके पास? कांता जी देखो आपके साथ बारिश के दिनों में पानी अंदर चला जाता है। पानी अंदर जाता है, जब आके देखो तो नीला लैट्रिन का पानी स्टोर तक जाता है। तो एमसी को बोला आपने? बहुत बार बोला, कहते बना देंगे। कितने समय से आश्वासन दे रही हैं? हम तो आज ही दे, कहते थे रोज थे, आता है गालियाँ भी देते हैं हमें। कहते हैं गोलियाँ दे रहे हैं आपको, ये कब से दे रहे हैं? ये बहुत दिनों से दे रहे, बहुत दिनों, 40-50 साल तो हमें हो गए यहाँ। 20 साल कुछ नहीं करते ये 20 साल और 3 बार सड़कें बनी, खोद के देखो इसे लगा के। एक बार सड़क नहीं बनी यहाँ पे, एक बार भी। और जब भी कहने जाते हैं गोलियां खा रही हैं, अब तो गोली भी कड़वी होगी। हाँ, गोली हजम नहीं होती। वो कहते हैं जब हम कहने जाते हैं तो कहते हैं हम अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी, तो टैक्स किस चीज का लेते हैं? किस चीज का है? बिजली का बिल किस चीज का है? जो अप्रूव नहीं है तो कॉलोनी है, ये वैसे भगा देते हैं। क्या के बाद कोली हरमीन कोली। हाँ जी, लास्ट टाइम यहाँ दौरा करने के लिए कब आई थी? वो तो आती नहीं, उसका घर वाला आता है, वो आप नहीं आती। उसकी तो हमने शक्ल भी नहीं देख रखी है। वो है कौन सी? वो बस कहते मैं नहीं बनाता, कर लो क्या करते हैं, क्या करें। आप आता है, इधर नहीं आती वो। जब इधर की भी बन गई है, इधर की भी, तो हमारी गली क्यों नहीं बनी? हमारी गली ये गली बन गई, वो ये गली क्यों नहीं बनी? अच्छा, उनकी कार्यशैली कैसी है? कार्यशैली बिल्कुल बेकार है, हमें नहीं पता कैसा काम है। हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है वो। नहीं बनी, हमें क्या करता है? जो हमारी नहीं सुनता वो तो हमारे लिए कितना अच्छा है, हमारे लिए बिल्कुल बेकार बनता है वो। क्या कुछ कहेंगे? ठंड आगे पानी अगर आपके घरों में जाएगा, जा रहा है, थोड़ी सी बरसात आती है ना, सीधा घर में पानी। सब बीमार हैं, बड़े भी बच्चे भी, क्योंकि गंदगी इतनी है। मैं भी खुद बीमार हूँ। मैं भी क्या करें, कोई नहीं सुनता। बेचारे बना तीन दफे इसके पैसे खा लिए पर नहीं दिखाई है सड़क आज तक भी। सब किराने के रह रहे हम यहाँ पे। उसने एक ईंट भी लगाई यहाँ पे। ये जो निशा चौधरी पहले आई थी 5 साल पहले, उसने बिल्कुल सुधार नहीं करा। अगर कोहली ने करा होगा, हमारा बिल्कुल नहीं करा कोहली ने। 3 साल क्या नाम से हम 93 के रह रहे हैं हम यहाँ। 93 के रह रहे हैं हम यहाँ पे, और हमारे यहाँ सुधार नहीं है बिल्कुल भी। कोई नहीं है, अगर आएंगे बहुत परेशानी है। वोट देने के लिए हाथ जोड़ते हैं, वैसे हमसे पूछते नहीं, हमें पूछते नहीं वैसे। तो देख सकते हैं महिलाएं कितना ज्यादा परेशान है। जी हाँ, पिछले 15-15 सालों से जितने भी पार्षद यहाँ बनते हैं इनको मीठी गोलियां देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इनका कहना है कि वार्ड नंबर 3 की जो पार्षद है वो हरमीन कोहली है, लेकिन हरमीन कोहली एक बार भी यहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं आई, ना इन लोगों की समस्याओं को कभी आकर देखा सुना। उनके जो पति हैं
अमरजीत कोहली वही सब जगह सामने आते हैं, जबकि पार्षद हरमीन कोहली है, लेकिन हरमीन कोहली अपना कर्तव्य निभाने की बजाय कभी भी यहाँ पर मौके पर आकर लोगों की समस्याओं को नहीं देखती। आप देख सकते हैं पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। जी हाँ, पानी की निकासी ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर सड़कों पर आ रहा है और बारिश के दिनों में ये पानी लोगों के घरों में जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं सीवरेज पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं और तो आप देख सकते हैं कि नालियों में पानी किस तरह से भरा हुआ है। जी हाँ, जल भराव की समस्या सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये गंदा पानी, इस गंदे पानी के इकट्ठा होने से बीमारियां तो फैल ही रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है, महिलाओं का खासकर कहना है कि आए दिन यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और इस कॉलोनी में से 4-5 बच्चे तो डेंगू के शिकार हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। तो एक और मैडम हमारे साथ जुड़ी है, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, कितने समय से रह रही है यहाँ? मुझे 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों से यहाँ पर ऐसी हालत एक बार भी नहीं यहाँ सड़क बनी हुई है। कितनी बार इनकी कंप्लेन की हुई है कि यहाँ सड़क आके देखो कितनी गंदी हुई हुई है। सुनते कोई सुनवाई नहीं की जाती है। कहाँ कहाँ आप लोगों ने इसके बारे में शिकायतें दी हैं? हमने यहाँ के जो वोट मांगने आते हैं उनको सुनवाई किया है, उनको कहा है कि आकर, हाँ जी, और पुलिस इसको कितनी बार बोला है कि यहाँ का एक बार आके देखिए क्या हाल है, कोई सुनवाई, कोई नहीं सुनता है। क्या कहना चाहेंगी? मतलब 10-10 सालों से, कईयों को तो 15-15 सालों से गोलियां मिल रही हैं, लेकिन गोलियां मिलती हैं, वही गोलियां मिलती हैं जैसे आज तक मिलती है, अभी भी वही मिल रही है। आज बन जाएगी, कल जाएगी, वहाँ की बना दी गई है, यहाँ की बना दी। यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, ये जानना चाहते हैं हम। यहाँ देखिए मासूम जनता को किस तरह से बहला फुसलाकर पहले तो वोटें हासिल कर ली जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर आना तक जरूरी नहीं समझते। जी हाँ, हरमीन कोहली पार्षद हैं, लेकिन अपने पति जी को आगे कर देती हैं, खुद मौके पर कहीं पर भी नहीं आती। ऐसा क्या भेदभाव है कि आप लोगों की सिर्फ गली छोड़ दी उन्होंने? ये छोटी है कि हमने फोन कर लिए, वो कहते हैं कि मंजूर ही नहीं है गली, कहीं भी डालो आप, मेन गली। देखो, जब उधर ऊंचाई है, इधर ऊंचाई है, बीच का टप्पा कहाँ जाएगा? ये कौन कहते हैं गली अप्रूव नहीं है? एमसी कोहली टेंडर ही नहीं भरे गए, टेंडर ही नहीं सब देते हैं। अच्छा, हरमीन कोहली एमसी है, लेकिन उनके पति आगे आते हैं वो हरमीन कोहली को आखिरी बार कब देखा यहाँ? वो तो मतलब कभी आई नहीं। कोहली सरदार जी आते हैं, उनके पति हैं जो? हाँ, वही आते हैं यहाँ पे। अच्छा, पार्षद तो आपने ये हरमीन जी को देखो, बनाया। ये देखो हमने एप्लीकेशन दे रखी। देखिए एप्लीकेशन, शिकायतें जो है साथ साथ लेकर घूम रहे हैं। आखिरकार एमसी है ये मदन लाल सैनी, जिनकी जो पहले लेके जा चुके हैं, जो फैक्ट्री है जिनकी, उनकी मोहर लगी हुई है। कोई भी, कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? हम 15 साल हो गए हमारे। 15 सालों से ऐसी हालात है यहाँ? बिल्कुल। 30 साल हो गए मुझे, 32 साल। अच्छा, माता जी को 30 साल हो गए हैं। देखिए मासूम जनता 93 साल सरकार को तो टैक्स पे करती है, लेकिन जब सब कुछ टैक्स वगैरह सब कुछ बारी आती है तो बोलते हैं कि ये जो कॉलोनियां हैं वो अप्रूव्ड ही नहीं है। तो आखिरकार अगर अप्रूव्ड नहीं है तो पैसा किस चीज का मांग रहे हो? बिजली का बिल, टैक्स, हर चीज यहाँ पर लोग दे रहे हैं, लेकिन जनता जो सुविधाओं की हकदार है वो सुविधाएं इन लोगों को आखिरकार मिल क्यों नहीं रही? तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी गली की, मैं इस समय राधा कृष्णा कॉलोनी है ये, इस गली की तस्वीर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। जिला यमुनानगर के किसी भी वार्ड की अगर हम बात करें, जी हाँ, जब भी हमारे किसी भी वार्ड का लाइव चलता है तो नीचे से बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमारे वार्ड में आकर भी आप कवरेज करें, यहाँ पर भी ये हालात है। तो आखिरकार यमुनानगर की ये कैसी तस्वीर है? कोई किसी भी वार्ड की बात करे, जनता इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वोट मांगने के लिए तो पार्षद बार बार आते हैं गली में, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं, मतलब पूरा हो जाता है, उसके बाद गली में दौरा करना तो दूर की बात है, लोगों की समस्याओं को सुनते तक नहीं है। यहाँ की पार्षद हरमीन कोहली हैं, लेकिन लोगों का कहना है जब से पार्षद बनी है एक भी बार दौरा करने के लिए नहीं आई। उनके पति अमरजीत कोहली हर जगह सामने आते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी की निकासी ही नहीं है यहाँ पर। लोग कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोहली साहब को टेलीफोन किया, कहने लगे कि ये अप्रैल से पहले मेरे से बात ना करिए, अप्रैल के बाद बोलो क्यों? पता नहीं अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या अब बैसाखी के बाद बनेगी गली। अच्छा, जबकि कोई कहता है कि ठेका दे दिया है, कोई कहता है फाइल मंजूर होगी। जब भी बात करते हैं, कोहली साहब ने कल ये कहा है कि बैसाखी के बाद बनेगी गली। अच्छा, बैसाखी के बाद मुहूर्त निकलेगा। और इस गली में 5 शादियां हैं, एक यहाँ पे शादी है, सामने शादी है, 2 लड़कियों की वहाँ पे शादी है। अमरजीत कोहली जी ने इनको बोला है कि बैसाखी के बाद बात करें तब गली बनेगी। तो अमरजीत कोहली से ये लोग जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार जो मुहूर्त है क्या वो बैसाखी के बाद निकलेगा?
क्यों इन लोगों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? आखिरकार लोगों का कसूर क्या है? क्या इन्होंने आपको इतने मान सम्मान से पार्षद बनाया है? आज इनकी कॉलोनी अप्रूव्ड ही नहीं है। हरियाणा सरकार को यहाँ के लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स देने के बाद यहाँ पर ऐसा बोल दिया जाता है कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड ही नहीं है। तो आखिरकार टैक्स मांग ही क्यों रहे हो? अगर अप्रूव्ड कॉलोनियाँ नहीं है तो बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब ये जनता क्यों दे? तो माता जी अब क्या कहेंगी अगर समाधान नहीं होता? तो नहीं आता है समझ में, पानी में डूब रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आप खुद बीमार हूँ, 30 साल हो गए। कहते हैं गलियाँ बन गई, गलियाँ आज तक नहीं बनी। 30-32 साल हो गए मुझे रहते हुए। इस कॉलोनी में कोई भी नहीं था, तो हम 2 आदमी सिर्फ रहते थे, 30 आइए थे, बस कोई नहीं था इस कॉलोनी में। जब क्या आए हुए सड़कें बनी नहीं आज तक। आप देख सकते हो, माता जी की उम्र का अंदाजा लगा सकते हो, भावुक भी हो रही हैं क्योंकि हरियाणा सरकार को टैक्स देती हैं। और देखो जी, यहाँ पर जब टैक्स भरना होता है, जब कोई भी समस्या होती है, सब कुछ भरवाते हैं। कोई भी टैक्स है, कोई पानी का, बिजली का, हाउस टैक्स है, लेकिन हम कहाँ से भरें? यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कुछ कोई काम हो रहा, ना सड़कें बन रही हैं। कहते हैं वोट लेने आ जाते हैं और वोट मांगते हैं तो कहते हैं भाई वोट दो और आगे बन जाएगी, अभी नहीं अगले साल बना देंगे। साल करते हैं, अब हमें कितनी देर होगी देखते हैं, आज तक नहीं सड़क बनी। अच्छा, आप ये बताएं कि हरमीन कोहली यहाँ की पार्षद है, वो यहाँ पर कितनी बार आ चुकी है? एक बार भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई वो। जब भी देखा यहाँ पे, हमने उसके हस्बैंड को देखा, जब भी देखा यहाँ पे। पार्षद तो हस्बैंड नहीं है ना, पार्षद तो हरमीन जी वो है। तो एक बार भी नहीं आई। हमने उसकी शक्ल में देखी वो कैसी है, वो दिखती कैसी है, हमने देखा ही नहीं उसको। जब भी आते हैं उसके हस्बैंड आते हैं, वो आते हैं कह के चल जाते हैं आज बनेगी कल बनेगी, और आगे अब आप हमें क्या कहते, हमें तो से बने चाहे ना बने, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए कैसी एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। इन्हीं लोगों ने हरमीन कोहली को पार्षद बनाया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने हरमीन कोहली की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी है, उनका चेहरा तक नहीं देखा। जी हाँ, क्योंकि अमरजीत कोहली जी आगे आते हैं। जो काम हरमीन जी को करना चाहिए वो तो अमरजीत कोहली कर रहे हैं, और लोगों को बैसाखी के बाद का मुहूर्त बता रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं, जो ये समस्याएं हैं, ये बैसाखी के बाद जो हैं इनका समाधान हो। कि आने वाले समय में जनता जिन समस्याओं से लड़ रही है, जूझ रही है, उनका समाधान कब तक होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो अमरजीत कोहली जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जैसा कि आपने मुझे बताया है कि राधा कृष्ण कॉलोनी के बारे में। जी मैडम, राधा कृष्ण कॉलोनी की समस्याएं बहुत पुरानी है। जब मैं पार्षद बना तो इस कॉलोनी में ना सीवर था, ना पानी थी, और लगभग कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट थी। तो इस वार्ड की जो पुरानी समस्या चलती आ रही है, उसको समाधान करने के लिए एक फंड पड़ा था राजीव आवास योजना का था, जो लगभग 2016-17 के 14-15 के करीब का होगा। तो फंड भी आज तक नहीं यहाँ लगा था। तो मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, बार बार निगम के अधिकारियों के पास चक्कर लगाए, पुरानी फाइलें जो 13-14 की फाइलें थी उनको ढूंढ के इनका पुराना जो लेआउट था राजीव आवास योजना का ढूंढा, उसके ऊपर मैंने वर्क किया और अधिकारियों को सहयोग लिया। तो उसके तहत कुछ गलियों का मैंने एस्टीमेट बनवा के काम करवाया। लगभग इसी राधा कृष्ण कॉलोनी की लगभग 8 से 9 गलियाँ बन चुकी हैं। एक गली सिंगल रह गई है, उसका भी समाधान शीघ्र हो जाए। तो मैंने देखते हुए कि कहीं समस्या में उस फंड में कमी ना आ जाए, तो हाउस की मीटिंग जो हुई, तो पार्षद के महोदया के द्वारा हाउस में भी स्पेशली एक वार्ड नंबर 3 का मुद्दा था कि राधा कृष्ण कॉलोनी में वर्मा पर्दे वाली गली ये बनाई जाए। तो मुझे भी, मेरे परिवार है, वार्ड मेरा परिवार है, मैं उसको देखते हुए उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हूँ। और मैं अधिकारियों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि एक गली रह गई है ताकि उसको भी सुधार दो, क्योंकि चारों तरफ की गलियां बनने से एक गली बीच में नीची है, पानी की समस्या हो रही है, जो ड्रेन रुक रही हैं, ताकि उसका भी समस्या समाधान हो जाए। तो कोहली जी, अगर हम हाउस की बात करें, हाउस की जो बैठक होती है, उस बैठक में आप हमेशा से अपने वार्ड की जनता की आवाज़ को उठाते आए हैं, समस्याओं से कहीं ना कहीं मेयर मदन चौहान को भी आप उन समस्याओं से कहीं ना कहीं बातचीत करते दिखाई देते हैं, लेकिन कमी कहाँ मान रहे हैं जो अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? कहाँ कमी आ रही है? जैसा कि आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं, वो पार्षद हरमीन कोहली को जब हाउस की मीटिंग होती है तो एक एक समस्या का वो मदन जी से, अपने कमिश्नर साहब से अपने वार्ड की समस्या रखते हैं। जैसा कि आप भली भांति जानते हो, कोई भी पत्रकार ऐसा बंधु नहीं होगा कि जिसमें हरमीन को अपने वार्ड की समस्या नहीं उठाती। मगर हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है कि विपक्ष का वार्ड है, चलो थोड़ा सा कम कर दो काम। मगर हम कहते हैं पब्लिक है, पब्लिक सबकी है। एक गली है, उसमें 10-10 वोट हर पार्टी की होती हैं, तो भेदभाव की नीति छोड़ के कार्य पूरा करवाया जाए।
तो कोहली जी, एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है कि बहुत सी महिलाओं से आज वहां पर बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं आमना सामना हुआ है, जहां पर महिलाओं का कहना है कि वार्ड नंबर 3 की पार्षद हरमीन कोहली का किसी ने वहां पर चेहरा तक नहीं देखा। तो क्या लगता है हरमीन कोहली जी मौके की पार्षद हैं, क्या उन्हें वहां पर दौरा करने नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, मगर समस्याओं का जो समाधान है, लगभग लोग सभी मेरे से बात करते हैं तो उस समस्या को देखते मैं इमीडिएट पहुंच जाता हूं। अगर वार्ड में किसी का टेलीफोन भी आता है तो मैं पहुंच जाता हूं उसकी समस्या सुनने के लिए। और इन लेडी से भी मैं कुछ दिन पहले मिला हूं और इन्हें कहा कि मैंने आपकी हाउस की मीटिंग में मुद्दा डलवा दिया है, क्योंकि मुझे शंका थी कि कहीं ये कार्य डिले ना हो जाए, इसीलिए हाउस की मीटिंग में मिसी हरमीन ने यह मुद्दा रखा है। तो शिमला में स्टार्ट है की तो कोहली सर यमुनानगर की पहली ऐसी महिला पार्षद है हरमीन कोहली जो इतनी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड है, लेकिन वार्ड की जनता उनके बारे में जो अनाप शनाप बोल रही है। क्या आप जनता की समस्याओं से वाकिफ तो है ही है, तो क्या आप जनता जो हरमीन कोहली के बारे में बोल रही है उस बात से संतुष्ट है? नहीं, हरमीन कोहली हमेशा हाउस की मीटिंग में, कोई हाउस की मीटिंग नहीं है जिसमें वो अपना वार्ड का पक्ष नहीं रखती। अगर किसी ने पत्रकार बंधु ने देखा तो उनकी रिकॉर्डिंग भी देखी है। एक दफ़ा लाइट की समस्या के बारे में, जब वाइट की लाइट नहीं थी तो कैंडल लेके गई हाउस को वही बताने के लिए कि अगर लाइट नहीं दे सकते तो कैंडल ही वार्ड में दे दो। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो एक पर्चा, ये हाउस मुद्दे में हरमीन मैडम के द्वारा ये पार्षद जो वार्ड नंबर 3 की राधा कृष्ण कॉलोनी है उसका मुद्दा डाला गया है, ताकि किसी भी कारण से ये गली इग्नोर ना हो जाए, ताकि वार्ड की जो पूरी 8-9 गलियां बन गई हैं ये 10वीं गली भी बन जाए और इसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान हो जाएगा। लगभग जैसे ही अधिकारी इसका एस्टीमेट बनाएंगे और फंड बुक होगा उसके बाद इसका टेंडर हो जाएगा तो कार्य शुरू हो जाएगा। ये कॉलोनी अप्रूव्ड ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी काम नहीं होगा, अगर होगा तो बैसाखी के बाद होगा। तो आखिरकार जनता जवाब मांग रही है आप सभी से कि बैसाखी के बाद ऐसी क्या बात है कि जो मुहूर्त बैसाखी के बाद निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और आज हमारे चैनल के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन के आगे, नगर निगम के आगे इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि हरियाणा सरकार तक, नगर निगम तक इनकी गुहार कब पहुंचती है और कहां तक पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी के वार्ड नंबर 3 राधा कृष्णा कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।